नमस्कार, स्वागत है जी आपका डे 31 ऑफ लर्न एवरीडे में। और आज का टॉपिक है यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस, है ना, जिसके लिए आप इतने मरे जा रहे हैं तैयारी कर करके। तो हम समझेंगे पब्लिक सर्विस कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इनका काम होता है रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विसेज के लिए। यूपीएससी अपना सेंट्रल और जो ऑल इंडिया सर्विसेज और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस अपने स्टेट सर्विसेज के लिए। इंश्योर मेरिट बेस्ड फेयर एंड इम्पार्शियल सिलेक्शन। हालांकि अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ जाए तो मतलब वो इसमें नहीं आता, वो फेयर ही माना जाता है, वो इम्पार्शियल ही माना जाता है। आर्टिकल्स 315 टू 323 पार्ट 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। 315 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी। 316 अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ मेंबर्स। 317 रिमूवल, इम्पीचमेंट नहीं, रिमूवल। इम्पीचमेंट हम यूज कर देते हैं कई बार, पर कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ एक पोस्ट के लिए यूज हुआ है, प्रेसिडेंट के लिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिमूवल एंड सस्पेंशन। 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस। अब यूपीएससी का भी कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट कैसे होता है? चेयरमैन और अदर मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है जी। एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है। आपने देखा भी होगा यूपीएससी चेयरमैन ज़्यादातर कोई बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर या बहुत रेयर केस में आईपीएस और आईआरएस भी बनाए जाते हैं। स्टेट्स में आईपीएस को बनाना कॉमन सा हो गया, कुछ कई बार बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी आईएएस ज़्यादा बनाए जाते हैं। Tenure 6 years or until attaining the age of 65 years, whichever is earlier. Functions of UPSC: conducts examinations, जैसे भाई सिविल सर्विसेज का जो आप सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस इस तरीके के एग्जाम्स करवाते हैं। एनडीए सीडीएस भी यही करवाते हैं। एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। एडवाइजेज ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स कंसर्निंग सिविल सर्वेंट। डिसिप्लिनरी मैटर्स, फर्जी सर्टिफिकेट, पूजा खेड़कर केस। खैर, एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग बट रीजंस मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट इफ नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। जब प्रेसिडेंट की बात आती है कि उसके काम करने में, तो वहाँ पे एड एंड एडवाइस वो बाइंडिंग हो जाती है, यहाँ पर बाइंडिंग नहीं है। तो इसी चक्कर में वो जो फर्जी सर्टिफिकेट वाला केस है वो डीओपीटी पे भेज दिया यूपीएससी ने कि आप करो, हमारी एडवाइस तो वैसे ही बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। फिर उसने कोई डिसीजन भी नहीं दिया, वैसे एडवाइस भी ऐसा नहीं दी, बट डीओपीटी को दी थी। डीओपीटी का काम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो प्राइम मिनिस्टर जी के पास है, और स्टेट्स में आता चीफ मिनिस्टर अपने पास रखते हैं। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन established अंडर आर्टिकल 315 फॉर ईच स्टेट। यहाँ पर ईच स्टेट है, हाई कोर्ट वाला नहीं। ठीक है, हाई कोर्ट में वो सेपरेट वाला नहीं कि एक हाई कोर्ट कई सारे स्टेट्स को कैटर कर सकता है। यहाँ पर ईच स्टेट अलग। चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। अच्छा, ईच स्टेट से एक चीज़ और, जो जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना, तो वो अब सेंट्रल सर्विसेज में आ गए हैं। ठीक। चेयरमैन मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वहाँ प्रेसिडेंट था, यहाँ गवर्नर है। लेकिन रिमूवल जो है ना, वो प्रेसिडेंट के ही हाथ में होता है। टेन्योर 6 years or until attaining the age of 62 years, whichever is earlier. Perform similar functions at the state level. Removal and independence: chairman or member can be removed only by the president of India. Grounds: insolvency, ठीक है, पेड एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं बाहर काम करने लग गए, ठीक है, किसी कोचिंग में अगर पढ़ाने लग गए, ठीक है, ऐसा करते नहीं है सर, इसलिए। ठीक है। आउटसाइड ऑफिस: इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, मिसबिहेवियर। ठीक। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, भैया ये याद रखना है ना, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाती है कि ये आज़ाद बने रहें, अपने इंडिपेंडेंटली काम करते रहें, तो इनके एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज किए जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं किए जा सकते। ठीक है, मतलब बढ़ाए तो जा सकते हैं बट कम नहीं करे जा सकते। तो ये कंसोलिडेटेड फंड में कौन कौन आते हैं, कौन कौन सी पोस्ट ऐसी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऐसी जो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होती हैं, उसकी एक लिस्ट बना के तैयार रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, 2012 का है। विद रेफरेंस टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द यूपीएससी सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थर्ड,
द यूपीएससी कैन एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। देखो ये सही है, ये सही है, ये देखो ये गलत क्यों है? प्राइम मिनिस्टर को नहीं करता, प्रेसिडेंट को करते हैं बस, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका हो जाएगा 1 and 3, 1 and 3 कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन। ठीक, 2014 का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एसपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अभी मैं बता ही चुका हूँ। द रिकमेंडेशन ऑफ द एसपीएससी आर बाइंडिंग ऑन स्टेट, नॉट बाइंडिंग। सो 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली बी। ठीक, इसी तरह आप करते रहेंगे। छोटा सा टॉपिक है, अभी मेजर हमारी पॉलिटी कवर हो गई है, तो एनसीईआरटी जितनी है पूरी पढ़ जाइए। ठीक, ये छोटे छोटे जो बॉडीज बची हैं इस हफ्ते मोस्टली कवर हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आप तेज़ी से एक बार फिर से एनसीईआरटी पूरी और लक्ष्मीकांत से उनके साथ साथ चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे। और बेयर एक्ट भाई तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।